वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम द इंडियन सिटीजन एंड भाई हम कल बहुत अच्छे तरीके से जीत गए। मतलब लोग सोच रहे होंगे उतने बढ़िया तरीके से जीते नहीं है, बट बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। ट्रस्ट मी, डोमिनेंट फैशन पे जीते हैं। एवर्टन को ऐसा एज सच कुछ क्रिएट हमने करने नहीं दिया अपार्ट फ्रॉम दैट वन चांस जो निडाय का आया था। सो निडाई के उस चांस के अलावा हमने उसका और कुछ क्रिएट करने नहीं दिया था। वो भी पूरा निडाई ने ही क्रिएट किया था अपना उस शॉट। हमने गेम कंट्रोल किया, हमने गेम को केजी होने नहीं दिया। हमने देखो, मैं तो ऑफ कोर्स मैं कल स्ट्रीम पे लेट आया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई वाज नॉट पंक्चुअल, बट मैं बाहर था एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग। सो टीम परफॉर्मेंस बहुत सही थी। डिफेंसिवली वी वर गुड। आके बोल रहा, सॉरी, आके ने बहुत सही परफॉर्मेंस दिया। एक दो जगह थी ठीक से पासेस भी निकाले। Matthias Nunes was composed, was like he's becoming better player day by day. Nico Riley being good as always, registered an assist, and Ryan Aït-Nouri will face a hard time coming back into the squad because Nico Riley अगर ऐसे ही खेलता गया, there is no doubt that in the upcoming time he will be one of the best left back in the world. There is no doubt, कोई डाउट नहीं है इस बारे में। अगर मैं बात करूँ जर्मी डोकू की, ऑफ गेम में था, सही बताऊँ उतना कुछ खास क्रिएट नहीं कर पाया। एक जो प्रॉपर क्लियर कट गोल स्कोरिंग चांस मिला वो भी उस बंदे ने मिस कर दिया। बट ठीक है यार, अब क्या बोलेंगे। बट साविन्यो डिड नथिंग, can't shoot, can't dribble, can't do anything. Why we rejected 75 million pounds, I don't know God, भाई क्यों हमने मिस किया। We should have accepted that offer because whenever, this is not for the first time, Savinho ने जो वो shot लिया pick foot पे, that's always been the case with Savinho. He cuts in, he take the shot in the near post. Always. If he cuts in, he always take the shot in the near post. और जब भी वो far end of the post पे जाएगा, वो बॉल कभी गोल शॉट ऑन टारगेट रहेगी नहीं, वो बॉल बाहर ही जाएगी, या तो ऊपर से या तो साइड से। सो शूटिंग साविन्यो की शिट है। लास्ट ईयर से हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि साविन्यो अपनी शूटिंग एनहांस करे, जो कि वो करने को चाह नहीं रहा है। मिडफील्ड में निको गोंजालेस प्रोवाइडेड अस विद व्हाट वी नीडेड द मोस्ट, दैट कंपोजर, दैट वो जो रॉड्री की कमी है वो खलने नहीं दी बंदे ने। जो रॉड्री गेम को कंट्रोल में रखता है, स्टेबल रखता है, वो निको गोंजालेस ने प्रोवाइड किया। रेंडर्स एवरेज गेम, टू बी ऑनेस्ट। रेंडर्स को अपना परफॉर्मेंस लेवल अप करना पड़ेगा बिकॉज आफ्टर दैट फर्स्ट गेम ही हैव डन ऑनेस्टली नथिंग। मजाक नहीं कर रहा, कुछ नहीं किया उसने पहले गेम के बाद। सो रेंडर्स को अपना परफॉर्मेंस लेवल अप करना ही पड़ेगा। एंड फोर्डन का ऑफ गेम, लेट्स बी ऑनेस्ट, फोर्डन का इट वाज अ वेरी ऑफ गेम। आई थिंक हमारे लिए द बेस्ट प्लेयर हैज टू बी अर्लिंग हालैंड। अब ठीक लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, but Erling Haaland doing what he can do the best, carrying us every game. हर गेम में गोल मार रहा है, हर गेम में कैरी कर रहा है, becoming the only goal scorer we have. This is good, but this is not the best thing, to be honest, because अगर कोई मैच पे he fails to score a goal, then what? That's my only question. अगर कोई गेम में Erling Haaland गोल नहीं मारता है तो उस गेम पे क्या होगा? क्योंकि आर्सेनल के अगेंस्ट जो ओनली गोल भी स्कोर्ड वाज स्कोर्ड बाय अर्लिंग हालैंड। ठीक है, बड़े ओपोनेंट्स के अगेंस्ट भी हालैंड ही गोल मार रहा है, छोटे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट भी हालैंड ही गोल मार रहा है, हर जगह हालैंड ही गोल मार रहा है। द क्वेश्चन इज वी नीड मल्टीपल गोल स्कोरर्स, जो कि हमारे पास है नहीं एट दिस मोमेंट। वो बात अलग है, अगर हालैंड के बाद अगर कोई हालैंड के बाद हमें प्रॉपर गोल स्कोरर दिखता है, that is Marmoush, but Marmoush was injured for so many days. He's back now. I think हम चैम्पियंस लीग वाले मैच में हमें मरमूश खेलते हुए दिख जाए, considering how Doku performed today, and Ryan Cherki is someone else जिससे हम गोल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। He is back and he showed exactly in the few minutes what he can do. भाई हालैंड के लिए वो जो निकली थी, जो कि हालैंड का हैट्रिक होना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, जो कि नहीं हो पाया एकदम लास्ट मोमेंट पे। वो जो बॉल निकाली थी दो लाइन काट के उसने डिफेंस लाइन के पार, वो एक्चुअल में गोल होना चाहिए था यार। कैसे वो गोल नहीं हुआ, आई डोंट नो। चर्की को भी एक असिस्ट मिल जाता उस चीज से, बट मिला नहीं। बट ही शोड व्हाट ही कैन डू, बैक हील पासेस एंड एवरीथिंग दैट चर्की डज इज
absolutely brilliant. We are going to see him now because he's back. Phil Foden has to level up his game because he's not performing in that level that we expect him to do. Rangers, I will say the same for the Rangers. Khushinov is still not back. Ryan Nouri is still not back. Rodri is still out of for injury, but I hope this team is good enough to take out points from a lot of teams, and we have to. And Haaland जब तक कैरी कर रहा है कैसे पता नहीं क्या होगा. Haaland currently is the best striker in the world. दो हैरी केन और उसका गोल एंड असिस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम है. कल हैरी केन की भी परफॉर्मेंस बहुत सही गई थी बायर्न के लिए, बट आई थिंक यू गाइस शुड डिसाइड कि कौन अभी बेस्ट स्ट्राइकर है इन दिस वर्ल्ड. इज इट हालैंड, इज इट हैरी केन? लेट मी नो यार, लेट मी नो. तो यार गाइस, हमारे लिए ज़रूरी था कल 3 पॉइंट्स निकालना, हमने निकाले. एंड आर्सेनल भी कल रात में अपना मैच जीत के, विच इज़ समथिंग कंसर्निंग, बट कोई बात नहीं. 3 पॉइंट्स का गैप है, इट्स नॉट लाइक 11-12 पॉइंट्स का गैप है, 3 पॉइंट्स का गैप है. आई थिंक वी शुड नॉट वरी अबाउट इट. बट आर्सेनल अपना गेम सी ऑफ करती है, हमारे उनके बीच में 3 पॉइंट्स का गैप है. अगर आज लिवरपूल अपना पॉइंट ड्रॉप करती है अगेंस्ट यूनाइटेड, देन वी विल बी अबव लिवरपूल. या सो यार गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो. अगर तुम न्यू हो चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 300 सब्स. जल्दी से 300 सब्स का टारगेट हिट करते हैं, फिर वी विल गो फॉर 400 सब्स. मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.